हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ 8वें दिन का प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं मानसरोवर यात्रा का। और दोस्तों, एक चीज के लिए माफ करना, मैं टीचर रह चुका हूं तो मुझे सभी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की आदत है। इसलिए मैं ये प्रेजेंटेशन डिटेल में बना रहा हूं, क्योंकि आजकल तो जमाना है 30 सेकंड्स, आधे मिनट, 1 मिनट की रील बनाई जाती है और मैं ये बहुत ही डिटेल बना रहा हूं। इसका एक फायदा और भी है कि स्पेशली जो लोग 65 ईयर्स से ज्यादा के हैं उनको इस परिक्रमा में जाना ही अलाउड नहीं है। एज रेस्ट्रिक्शन है 18 to 65। तो 65 के ऊपर वाले जो लोग हैं वो इसी मेरे वीडियो के थ्रू ही परिक्रमा करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जरा डिटेल में ले जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम 8वें दिन की बात करते हैं, जो कि हमारा 7 अगस्त का दिन था। इस दिन हमने दारचेन से यमद्वार, एक जगह है यमद्वार, मैं फोटो बताऊंगा आपको, वो हम बस से गए और उसके आगे फिर यमद्वार टू दिरापुक करके जो जगह है वो हम पैदल गए। हम लोग पैदल गए, कुछ लोग घोड़े पर गए, तो उसका वर्णन ले चलता हूं आपको। उसके लिए डे 8 हम दारचेन से निकल रहे हैं दोस्तों, 8वें दिन। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट एक क्विक ब्रीफिंग सेशन वहां पर भी हुआ। केसरी टूर मैनेजर ने लास्ट जाते जाते एक और इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि वो लोग रुकने वाले थे दारचेन और हम लोग जाने वाले थे आगे परिक्रमा में, क्योंकि 6 लोग और 2 टूर लीडर वहीं रुकने वाले दारचेन में। और हमने 10 बजे के करीब सुबह दारचेन होटल छोड़ दिया। नाउ वी वेर गिवन सम पैकेट्स। ध्यान रहे दोस्तों, परिक्रमा के दरमियान खाने की व्यवस्था नहीं है, परिक्रमा के दरमियान। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हमको वो शेरपा टीम ने हमको एक पैकेट दिया, उसमें एक एप्पल था, एप्पल या कोई फ्रूट रहता है, केला रहता है, कभी एप्पल रहता है, एक अपने फ्रूटी जैसा फ्रूट ड्रिंक था, एक प्रोटीन बार, आप चिकी भी बोल सकते हो उसको या प्रोटीन बार बोलते हैं, और एक बिस्किट का पैकेट। ऐसा एक पाउच हमको उन्होंने छोटा सा दे दिया प्लास्टिक की थैली में। अब इसका क्या करना है, तो जब भी भूख लगे रास्ते में आपको ये खाना है, क्योंकि लंच नहीं है। ध्यान रहे, यही हमारा लंच था, ये जो हमको पैकेट दिया था यही हमारा लंच था, जो रास्ते में आपकी जहां मर्जी हो वहां खा सकते। अब डायरेक्टली अगली मुलाकात कहां होगी वो शेरपा टीम से, वो दिरापुक में, यानी डिनर टाइम पे, रास्ते में नहीं। अब 1 घंटे के बाद हमारी बस ने हमको ड्रॉप किया एक जगह पर जिसका नाम है यमद्वार। शायद हिंदू लोगों ने वो नाम रखा होगा, यम द्वार। यम आपको पता है, मृत्यु के भगवान को हम यम कहते हैं, उनका द्वार। और वो परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, वहां से परिक्रमा चालू होती है। तो हमको यमद्वार पे बस ने ड्रॉप कर दिया 1 घंटे की जर्नी में। अब जिन लोगों ने घोड़े बुक किए थे, कुछ लोगों ने पोर्टर बुक किए थे सामान ढोने के लिए उनका, वो सब वहां पर यमद्वार पे उसका अलॉटमेंट होता है, चिट्ठी निकाली जाती है, ऐसा लकी ड्रॉ टाइप। एक उनका कोई लीडर रहता है, उसके हाथ में चिट्ठी रहती है, वो चिट्ठी निकालता है और बोलता है हाँ ये व्यक्ति का सामान ये ले जाएगा, या ये व्यक्ति इस को घोड़े पे ले जाएगा। तो ये सब काम वो यमद्वार पे होता है, अलॉटमेंट ऑफ हॉर्सेस एंड पोर्टर। अब ये दोस्तों यमद्वार का फोटो बता रहा हूं आपको, ये कोई मंदिर नहीं है दोस्तों, ये बस ये जो दिख रहा है ये यमद्वार है। ये मंदिर नहीं है, द्वार यानी से दरवाजा है, और उसमें गेट भी नहीं है। और ये हम दोनों हैं, राइट, माई सेल्फ एंड माई वाइफ। आपको क्या करना है, तो इस द्वार में से निकल के उस तरफ जाना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो द्वार के दूसरे बाजू से भी जा सकते, यहां से भी जा सकते, जगह है बाजू से जाने की, लेकिन ये इसके अंदर से निकल के और उस तरफ निकल जाना है। अंदर कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम है यमद्वार, और उसमें से आपको गुजरना है और परिक्रमा चालू होती है। अब लोगों की ऐसी मान्यता है कि आप यमद्वार से जब एक बार गुजरते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है। तो जो लोग परिक्रमा में नहीं आने वाले थे और दारचेन होटल में रुकने वाले थे, वो भी बस से यहां तक आए, वो लोग भी बस से यहां तक आए और उन्होंने इस यमद्वार से एक चक्कर लगा लिया। कुछ लोग 3 चक्कर भी लगाते और वो वापस बस से दारचेन चले गए। तो जो लोग परिक्रमा नहीं कर रहे थे वो भी यहां तक आए थे, क्योंकि अब ऐसी मान्यता है तो करने में क्या हर्ज है। तो इसके अंदर से आपको निकल के उस पार जाना है, यमद्वार से निकल के। अब जैसे हमने यमद्वार क्रॉस किया, आगे ब्यूटीफुल नेचर हमको देखने को मिला, बहुत सुंदर जगह है आगे। जैसी परिक्रमा चालू होती है, अब दोस्तों हमारी पैदल थी दोनों की, हम दोनों ने पैदल परिक्रमा की थी। आगे आपको बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे, रिवर एक अपने साइड में, उसके नदी के बाजू से ही आप चलते हो,
नदी के बाजू बाजू से। तो फ्लोइंग रिवर, वाटरफॉल्स, काफी सारे आपको वाटरफॉल्स वहां पर मिलेंगे जो कि ग्लेशियर के पानी से मेल्ट होके वो पानी आता है और वाटरफॉल बन के गिरता है। कुछ रास्ते में मोनास्ट्रीज भी दिखती हैं, यानी वो तिबेटन टेम्पल्स को मोनास्ट्री कहते हैं। और हमने वो यात्रा के दरमियान कुछ तिबेटन लोगों को, बॉन लोगों को वो परिक्रमा करते देखा। दे वर लाइंग डाउन फुल्ली, वो पूरा साष्टांग नमस्कार लगाते हैं, जमीन पे पूरा सो जाते हैं। फिर उनका हाथ जहां तक जाता है वहां मार्किंग करते हैं, फिर खड़े होते हैं, वो हाथ से जो मार्किंग किया है वहां तक जाके फिर सो जाते हैं। तो वो सोते सोते यानी साष्टांग नमस्कार करते हुए परिक्रमा करते हैं, जिसको काफी दिन लगते हैं। वैसे मेन परिक्रमा ध्यान रहे 52 किलोमीटर की है। अब ये जो 3 दिन की परिक्रमा चालू हुई है, ये 3 दिन मिला के 52 किलोमीटर, ये 3 दिन में कवर करना है हमको। तो उसका आज पहला दिन है, उस परिक्रमा का पहला दिन है जो 52 किलोमीटर की है, 52 किलोमीटर की। तो ये हम 3 दिन में करते हैं, तो वो जो सोते हुए लोग करते होंगे नेचुरली उनको हफ्तों लगते होंगे, राइट। तो वो भी हमको देखने को मिले इस यात्रा के दरमियान। अब कुछ पिक्चर आपको दिखा देता हूं तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको देखने में। ये तो देखिए माउंटेन्स दिख रहे दोनों तरफ आपको, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और उसके बीच में से ये जा रहा है रास्ता, ये हम लोग जा रहे हैं, ये ऐसा रास्ता जा रहा है। और वैली में से रास्ता जाता है, ये नदी है बाजू में, ये आपको यहां नदी दिखेगी जो पानी बहते हुए आ रहा है उसमें से, और उसके बाजू बाजू से चलते हुए जाना है। ये कुछ रेस्क्यू व्हीकल्स रास्ते में पार्क किए हुए थे, शायद चाइनीज गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी, हमको तो जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए कुछ गाड़ियां बीच में पार्क की हैं, वैसे वो गाड़ियों का रास्ता नहीं है लेकिन वो निकाल लेते हैं कैसे भी गाड़ियां, और ये उनके टेंट्स हैं। तो ये रेस्क्यू व्हीकल्स वहां पार्क है इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी हुई तो शायद ये रेस्क्यू व्हीकल यूज होते हैं। हमारे में से कुछ लोगों ने आगे किए, वो रेस्क्यू व्हीकल से वापस चले गए दार्चन, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसका। हमने तो पूरी परिक्रमा पैदल की, लेकिन कुछ लोग 1 दिन बाद ही पीछे हट गए, कुछ लोग 2 दिन बाद हट गए, ऐसा हुआ। तो शायद उन्होंने ये सब गाड़ियां यूज की होगी, इस टाइप की गाड़ियां। ये देखो एक मोनास्ट्री दिख रही है बीच में रास्ते में पड़ी हुई, राइट। उसका यानी हमारा मेन रास्ता इस तरफ है, हम इस तरफ चल रहे हैं, और ये देखिए ये एक रास्ता ये उधर ऊपर लेके जा रहा है। पगडंडी आपको दिख रही होगी, ये पगडंडी से आप मोनास्ट्री जा सकते हैं। वो काफी ऐसे फोटो में यहां से नहीं समझ में आएगा, काफी ऊंची थी वो, तो मैंने सिर्फ दूर से उसका फोटो निकाला है। तो ये एक मोनास्ट्री दिखी बीच में। फिर ये कुछ वाटरफॉल्स दिखेंगे आपको, देखिए अब ये फोटो में बहुत छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स है। ये एक वाटरफॉल है, ये एक यहाँ है, ये एक वाटरफॉल है, ये 3 वाटरफॉल एक साथ है उधर, और ये काफी बड़ी मोटी धारा है उसकी। और ये सब वाटरफॉल का पानी आके यहाँ नीचे जाके नदी में जमा हो जाता है। ये यहाँ से जो नदी बह रही है जिसके बाजू से हम चल रहे हैं, वहां पर जाके वो पानी जमा होते रहता है। एक बात और है दोस्तों, ये आपको माउंटेन्स पे आइस नहीं दिखेगा, आइस शायद इसके पीछे वाले माउंटेन्स पे होगा, तो वहां से कहीं से वो आइस मेल्ट होके पानी बहते हुए आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हियर वी 2, ये हम 2 हैं, फिर हम क्या आगे पीछे हो गए तो साथ में फोटो नहीं हमारे। ये रिवर है, नदी बह रही है, ये वाली ये पूरी। और इस फोटो में एक हमारा पोर्टर नेहा के पास, ये नेहा का पोर्टर था, ये जो उसका सामान, वो जो बैग ले जा रहा है वो नेहा की बैग ले जा रहा है, मेरी बैग में खुद कैरी कर रहा था। तो उसके पोर्टर का भी फोटो कोने में आ गया, तो क्योंकि वो पोर्टर ज्यादा आगे पीछे था थोड़ा सा, तो फोटो नहीं आ पाए, तो पोर्टर भी है इसमें। तो हम दोनों हैं, नदी है, और वो ये वाला हमारा ये पोर्टर है। उसका नाम कुछ अजीब ही नाम था, उसका भी याद नहीं है मुझे। जातो, जातो नाम था इसका, ये पोर्टर का नाम था जातो, जातो। ए ब्यूटीफुल वैली देखिए आपको, दोनों तरफ, तीनों तरफ पर्वत दिख रहे हैं, और ये उसके बीच का एरिया, राइट। ये वाटरफॉल्स आके यहां मिल रहे हैं, ये देखो सब जगह से वाटरफॉल्स आके मिल रहे हैं। दूसरे भी लोग आपको दिख रहे होंगे, ये बाकी पिलग्रिम्स भी है जो पैदल यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ। मेनली तो जैसे हिंदू, तिबेटन और जैन लोग ही करते हैं मेनली, तो वो तिबेटन लोग भी थे बीच बीच में। ये हमारी मामी जी, उन्होंने घोड़ा लिया था क्योंकि उनकी एज 62 है और उनको ट्रेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने सेफ्टी साइड के लिए घोड़ा लिया। लेकिन हमारी मामी जी ने परिक्रमा पूरी किया, क्योंकि कुछ लोगों ने घोड़े पर भी परिक्रमा पूरी नहीं की है। समझिए आप मेरी बात को, 3 दिन की परिक्रमा कुछ लोगों ने घोड़ा किराए पे लेने के बाद भी बीच में से वो लौट आए। तो ये हमारी मामी जी हैं, ये उनका
घोड़ा और घोड़े वाला। मैंने फोटो इसलिए भी खींचा क्योंकि उसको, ये जो घोड़े वाला था, ये वो तिबेटन होगा, तो उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, तो इनका कहीं बीच बीच में रास्ते में उतरे, इधर उधर हो गए, तो उसका फोटो होना अपने पास बताने के लिए कि घोड़े वाला कहाँ है। तो लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है, तो मामी जी के साथ साथ चल रहा था, तो उनका एक फोटो भी खींच लिया मैंने। और ऐसे भी गए, कुछ लोग घोड़े पे गए, वो दिखाना भी था आपको, और कुछ लोग पैदल भी गए हैं यात्रा, ऐसे दोनों पे की है। ये कैलाश दर्शन हुआ दोस्तों रास्ते में चलते चलते। आप देखेंगे कि इस कैलाश दर्शन में देखो, ये एक पहाड़ है, इसका शेप आप देखेंगे तो कुछ नंदी के जैसा दिख रहा है, राइट। वैसे इसको नंदी पर्वत नहीं कहते, नंदी पर्वत काफी ऊंचा है, लेकिन ये भी पहाड़ एक तो पर्वत के सामने, कैलाश पर्वत के सामने, और शेप देखो उसका थोड़ा सा नंदी जैसा है। तो मैंने एक फोटो खींच लिया नंदी और कैलाश दोनों का सामने। तो ये रास्ते में चलते चलते जो दर्शन हुए वो है कैलाश के। फिर एक मजेदार चीज दोस्तों आपको दिखाना है, वहां पर एक माउंटेन रैट है, जिसका वीडियो मैं पहले लगा देता हूं, फिर डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। देखिए, नेहा पैटिंग, एक माउंटेन रैट है ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। मुंह गिलहरी के जैसा तो ये बड़ी घूस जो होती है, जो घूस कहते हैं, बड़ा चूहा जो होता है ना बिल्ली के साइज का, उस टाइप का भी है, लेकिन साइज में। और अपनी जो ये कहते हैं गिलहरी, गिलहरी जैसा उसका मुंह है, ऐसा वो आगे के दो पैर में कुछ चीज पकड़ के खाता है। नेहा देखो उसको हाथ लगा रही है। एक्चुअली उसकी डेयरिंग नहीं हो रही थी पहले, लेकिन हमारे नेपाली शेरपा ने वो करके दिखा। देखिए उसने दो हाथ में वो बिस्किट पकड़ा है, उसने बिस्किट खिलाया वो नेपाली शेरपा ने, तो फिर नेहा ने भी खिलाया उसको बिस्किट। उसकी भी थोड़ी डेयरिंग खुल गई। मैंने कहा उसको हाथ घुमा उसके ऊपर बिस्किट खाते हुए, और मैंने वीडियो ले लिया। तो ये वीडियो था उसका। ये हमको रास्ते में, ये हमारा चलने का जो रास्ता आप देख रहे हो, चलने के रास्ते के बाजू में ही है ये, और इनके बिल बने हुए हैं। जैसे ये देखो, ये आपको एक बिल दिखाई देगा यहाँ, ये वाला, ये देखो गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये दी, तो ये गड्ढा जैसे बिलों में ये रहते हैं, और वहां पर इंसान आज चलते हैं बाजू से, तो उनको पता है कि इनके पास खाने का सामान है, तो उनके पास में आ जाते हैं, ये खुद के पास में आ जाते हैं और लोगों से सामान लेते हैं और खाते हैं, राइट। यानी आप दो तो ऐसे। ये और कैलाश दर्शन दोस्तों रास्ते में चलते चलते हुए, जो यहां पर कैलाश काफी क्लियर दिख रहा है। देखिए ऊपर पूरी ये एज तक दिख रहा है, बादल थोड़े से छटे हुए हैं। तो और कैलाश के दर्शन होना यानी बड़े भाग्यवान माना जाता है। ध्यान रखिए उस एरिया में, उधर कोई ऐसे मंदिर तो है नहीं शिव जी का, तो कैलाश पर्वत के दर्शन करने तो लोग जाते हैं दोस्तों, और उसी की परिक्रमा तो करते हैं। और कैलाश पर्वत मेजॉरिटी टाइम बादलों के अंदर रहता है, वेदर क्लियर नहीं रहने से। तो कैलाश के दर्शन होना बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है और अच्छा माना जाता है। यानी तो वो फोटो आपको दिखा रहा हूं। अब वो जो दिरापुक जाना था, वो हम शाम को 5:30 के करीब हम दिरापुक पहुंच गए, यानी मैं पहुंच गया। और वो लगेज हमने एक कॉमन शेयरिंग रूम में रखा, एक वो 6-7 लोगों के लिए कॉमन शेयरिंग रूम था, सिर्फ बेड डले थे 6-7, और तो ज्यादा जगह नहीं थी, गेस्ट हाउस टाइप। तो वहां पर लगेज रख दिया। अब उधर ब्राइट लाइट था उस समय जब हम पहुंचे 5:30 बजे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां सनसेट होता है करीबन 8 बजे, रात को 8 बजे के करीब सनसेट होता है। तो शाम के 5:30 बजे हम पहुंच गए थे, तो हमारे पास टाइम था और लाइट काफी था। तो हम दोनों ने क्या किया, हमको एक दूसरी मोनास्ट्री दिख रही थी, उसका एक इंग्लिश में भी नाम लिखा था एक जगह बोर्ड पे, जीरा मोनास्ट्री। तो वो हमको दूसरी तरफ नदी थी बीच में, उसके उस तरफ हमको जीरा मोनास्ट्री दिख रही थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया और एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए चले गए। और नदी क्रॉस करना था, तो मैंने ध्यान से देखा, उस पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, कच्चा पुल टाइप था, पैदल जा सकते थे। तो हम हमारे गेस्ट हाउस से बीच की नदी वो लकड़ी के पुल से पार करके उस जीरा मोनास्ट्री में चले गए। तो एक जगह भी हो गई और एक्लेमेटाइजेशन वॉक भी हो गया। हम चुप बैठने वालों में से तो है नहीं दोस्तों, तो मोनास्ट्री के फोटो ही दिखा देता हूं ना आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मोनास्ट्री है, हम इस तरफ है दोस्तों, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं, हमारा इधर बीच में नदी और नदी के इस तरफ हमारा गेस्ट हाउस है। तो ये मोनास्ट्री का फोटो लिया हुआ है, आपको दिखाई देगा, काफी सुंदर टाइप से बनाते हैं वो लोग। ये देखिए मोनास्ट्री से व्यू लिया हुआ है मैंने। अब ये मोनास्ट्री में हूं मैं, ये बीच में नदी, देखो ये नदी है जो क्रॉस करके आए हम, दिख रहा है आपको, ये यहां से नदी बहती हुई जा रही है, ये नदी है। उस तरफ ये माउंट कैलाश है, देखिए कैलाश दर्शन, ये कैलाश दिख रहा है, ये नेहा यहां है। अभी जो गोल गोल है, जिन लोगों को कभी गए होंगे तिबेट तरफ, लद्दाख तरफ, तो पता होगा,
ये गोल गोल जो इंस्ट्रूमेंट है इसको पकड़ के घुमाया जाता है हाथ से। ये देखो, ये रेलिंग ये जो बनी हुई है ना, उसको घुमाते हैं। एक्चुअली उस पे एक मंत्र लिखा हुआ है, वो मंत्र है ओम माने पद्मे हम। ये ओम मने पद्मे हम, ये मंत्र उस पे खुदा हुआ है। और आप वो उसको घुमाते हो तो उनका मानना है कि आप वो जितनी बार वो घूमेगा उतनी बार आपका मंत्र जाप होगा। ऐसा वो उसका उसके पीछे का लॉजिक है। और ये जो उसके ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है कि हवा के प्रेशर से भी वो घूम सकता है अपने आप गोल गोल। तो ऐसे ये 6 लाइन से लगे हुए थे और वहां से कैलाश दिख रहा है। ध्यान रहे, हमारा जो गेस्ट हाउस है वो ये इधर भी छुपा हुआ है, ये पीछे, ये इधर नदी के उस तरफ वो हमारा गेस्ट हाउस है। तो यहां से भी बहुत बढ़िया कैलाश दर्शन हुए, मोनास्ट्री से भी। ये फ्रंट व्यू मोनास्ट्री की, ये सीढ़ियां देखो, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। ये मेन मंदिर अंदर है, तो उसके सामने लिया हुआ व्यू है ये, मोनास्ट्री के सामने। आपको कुछ नहीं, आपको सैर करा दे रहा हूं मैं, डिटेल में जरूर बता रहा हूं, लेकिन आपकी पूरी सैर हो जाएगी कैलाश मानसरोवर परिक्रमा की। माउंट कैलाश वॉज विजिबल वेरी क्लियरली फ्रॉम आवर गेस्ट हाउस। ये तो मैं आपको बता चुका। हमारे गेस्ट हाउस से बहुत ही सुंदर दिख रहा था वो, थैंक्स टू क्लियर वेदर दैट डे। ये हम नसीबवान थे सभी पार्टिसिपेंट, उस दिन के जितने भी लोग थे, कि उस दिन वहां से कैलाश पर्वत के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। मैं आपको अभी कराऊंगा, तो बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। ये बहुत किस्मत की बात है। सो एवरीवन वाज बिजी कैप्चरिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ माउंट कैलाश। और जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा था, उसका शेड्स बदलते जा रहे थे, तो लोग तो उसके सामने ही जम गए थे। रूम में कोई बैठा ही नहीं था समझो। आप सब लोग अपना कैमरा या मोबाइल लेके गेस्ट हाउस के बाहर आके कैलाश पर्वत के सामने बैठे थे, ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए थे, ऐसा समझिए आप। राइट, सम पीपल हैड टीयर्स ऑल्सो। कुछ लोगों को तो आंखों में आंसू आ गए वो कैलाश पर्वत के दर्शन करके। जिनकी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, उनको तो रोना आने लग गया। वो खुशी का रोना था देख के, राइट, ड्यू टू इमोशनल आउटब्रेक, क्योंकि हमको बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था, विच इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है वो दर्शन। मैं आपको 3 अलग अलग शेड्स में माउंट कैलाश दिखा रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखना है, बहुत पिक्चर परफेक्ट चीज है। ये देखिए, ये तो कैलाश इन डे लाइट, यानी हम जो शाम के समय पहुंचे थे 5:30 बजे, तो ये 6 साढ़े 6 के करीब खींचा हुआ फोटो होगा, जब काफी डे लाइट रहता है। राइट, मैंने बताया वहां 8 बजे तक सनलाइट रहता है, तो ये उस समय का फोटो है, डे लाइट में खींचा हुआ। फिर आगे ले चलता हूं, अगला फोटो। ये दोस्तों ये मूनलाइट में खींचा हुआ है। अब समझिए, हम जिस दिन यहां थे, ये दिन था राखी पूर्णिमा के एक दिन पहले का, और राखी पूर्णिमा बोलते, पूर्णिमा थी उस दिन, तो उसके एक दिन पहले 14वें दिन का है ये। तो उस दिन काफी ब्राइट चंद्रमा निकला रात को। राइट, 14वें दिन का चंद्रमा, 14वीं का कहते हैं, एकदम ब्राइट चंद्रमा था। और आकाश में उसका जो उजाला फैला, तो आप देखेंगे थोड़ा सा आकाश में थोड़ा सा ये अलग कलर का लाइट है, ये चांद का और तारों का लाइट है, तो उसमें ये चमकता हुआ कैलाश आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद खींचा हुआ फोटो है इन मून लाइट। तो आप अभी आप कंपैरिजन कीजिए, देखो ये शेड देखिए, ये डे लाइट का है, ये डे लाइट का फोटो है जो शाम के 6 साढ़े 6 के करीब का होगा, शायद 6 बजे के करीब का। और ये थोड़ा सा रात का है, सनसेट होने के बाद का मून लाइट का फोटो है। और सबसे बढ़िया फोटो तो दोस्तों अगले दिन सुबह कैप्चर किया हमने, जब सनलाइट हुआ। अगले दिन सुबह जब सूरज भगवान बाहर निकले, तब भी क्लियर व्यू था। ये देखिए दोस्तों अगला फोटो, एक गोल्डन कैलाश। ये एक्चुअल मेरे मोबाइल के कैमरे से खींचा हुआ फोटो है दोस्तों, नहीं तो ऐसे फोटो सिर्फ पोस्ट कार्ड में और पिक्चर में, पोस्टर्स में ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये गोल्डन कैलाश है इन द सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट। ये दूसरे दिन सुबह खींचा हुआ फोटो है। एक बार ये तीनों के दर्शन करा देता हूं, क्योंकि लोग दोस्तों इतना खर्चा करके, समय दे के लोग सिर्फ इसी के लिए जाते हैं, ये कैलाश पर्वत के दर्शन करें। तो मैं एक बार फिर से पीछे ले चलता हूं आपको। ये डे लाइट का एक फोटो एक बार फिर से आपके लिए, फिर ये मूनलाइट का फोटो दोस्तों। राइट, जो लोग ज्यादा श्रद्धालु है वो इसी को नमस्कार कर सकते हैं, कैलाश पर्वत को, आपकी मर्जी है ये। और दोस्तों ये है गोल्डन कैलाश इन सनलाइट। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खींचा हुआ फोटो है, अगले दिन की परिक्रमा स्टार्ट करते समय ये ऐसा दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही सुंदर पिक्चर कैप्चर होता है ये वहां से। ये कैप्चर होता है दिरापुक से दोस्तों, वहां से ये
क्योंकि बाद में पर्वतों से ढक जाता है। हम पर्वतों की जब परिक्रमा करते हैं दोस्तों, तो ये पर्वत आड़े आ जाते हैं। ये जो पर्वत है ना, ये वाला पर्वत है, ये पर्वत ऐसे आड़े आ जाते हैं बीच में, इसलिए कैलाश के दर्शन पूरी परिक्रमा में हर बार नहीं होते। तो ये दीरापुर की ऐसी जगह है कि दो पर्वतों के बीच में ये कैलाश है, और क्लियर वेदर था, इसलिए इतने अच्छे दर्शन हो पाए हमको। तो किस्मत वाले थे हम। So everyone was happy, satisfied and blessed to have a clear view of Mount Kailash। ये दर्शन सभी को हुए उस दिन। सब बहुत खुश थे, बहुत खुश। इतना समाधान मिला सबको कि जैसे उनकी परिक्रमा पूर्ण हुई, या दिल भर गया समझो सभी का। We had dinner at 9 p.m. and then we went to bed. But someone used to still get up at night and go out to have a view of Kailash in the full moon। अब दोस्तों हम वो जो रूम्स में सोए थे, मैंने बताया 6-7 लोगों का शेयरिंग रूम था वो। अब रात को क्या होता था, लोगों की फिर से इच्छा हो जाती थी कैलाश पर्वत को देखने की, वो मून लाइट में। तो लोग रात को उठ उठ के बाहर जाते थे दरवाजा खोल के, और फिर थोड़ी देर दर्शन करके फिर आके रूम में सोते थे। फिर कोई दूसरा उठ के जाता था। तो ये रात भर चलता रहा दोस्तों, क्योंकि लोग आए उसी लिए थे। बोले सोएंगे तो बाद में दर्शन कर ले। तो ये एंडलेस चलता रहा, रात भर ये प्रोग्राम चलता रहा। लोग जा जाके कैलाश के दर्शन करके रूम में आते रहे। दरवाजा समझो खुला ही था, ऐसा समझो आप। आज के लिए यहां रुक जाता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरी आदत है डिटेल में एक्सप्लेन करने की, तो बड़ा होते जाता है वीडियो। तो अगला जर्नी कवर करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।